वेलकम स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस पेपर थर्ड लॉजिक। इसमें हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में भी न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण पर हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने न्याय दर्शन पर ही चर्चा की थी। आज हम जैन और बौद्ध दर्शन के अनुमान प्रमाण पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जैन और बौद्ध दर्शन ने भी अनुमान के दो ही रूप माने हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। और अनुमान की परिभाषा भी इन्होंने इस रूप में की है कि साधन में साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे धूम से अग्नि को जान लेना, तो साधन तो धूम है और साध्य अग्नि है। ठीक है। अब अनुमान के जो लक्षण हैं उसमें न्याय और जैन और बौद्ध तीनों ही दर्शन अनुमान में कम से कम 3 वाक्यों को मानते हैं: पक्ष, साध्य और हेतु। अब पक्ष, साध्य और हेतु मैंने न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण में आपको क्लियर कर दिया है। एक बार दोबारा मैं इन तीनों पदों का अर्थ बता देती हूँ, क्योंकि आगे जब हम बौद्ध दर्शन के त्रैरूप्य हेतु का हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें ये तीनों शब्द बार बार आएंगे। तो पहले आप पक्ष किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं और हेतु किसे कहते हैं, इनका अर्थ हमें जान लेना ज़रूरी है। पक्ष जो है वो अनुमान का एक ऐसा अंग है जिसके संबंध में हम अनुमान करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल था कि पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, और जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ये 3 तर्क वाक्य हैं जिसमें पहले 2 तर्क वाक्यों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष को निगमित किया गया है। तो पक्ष को हम इस रूप में समझा सकते हैं कि जिसके संबंध में हम अनुमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहाड़ जो है वो पक्ष है, क्योंकि पहाड़ के संबंध में ही हम अनुमान कर रहे हैं। और साध्य किसे कहते हैं, तो पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहा जाता है। जैसे आग जो है यहाँ साध्य है, क्योंकि पहाड़ पर आग का होना ही सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है। तो पहाड़ के संबंध में या पर्वत के संबंध में हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वहाँ आग है, तो ये जो आग है वो ही साध्य है जिसे हमें सिद्ध करना है। और हेतु जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बताया जाता है, यानी पर्वत पर आग का होना बताया जा रहा है, तो किसके द्वारा बताया जा रहा है? धुएं के द्वारा। तो वह धुआं जो है यहाँ हेतु कहलाता है। ठीक है। तो इस अनुमान में धुआं हेतु है, क्योंकि धुएं को देखकर ही पहाड़ पर आग होने का अनुमान किया गया है। तो इस तरह से अनुमान में कम से कम 3 वाक्य होते हैं। पक्ष, साध्य और हेतु में से बौद्ध दार्शनिकों ने हेतु के लक्षण को विस्तृत रूप में समझाया है, जो कि आपके कोर्स में भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेतु को इन्होंने त्रैरूप्य नाम से भी संबोधित किया है। बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि हेतु के 3 लक्षण हैं। एक है पक्ष सत्व, दूसरा है सपक्ष सत्व और तीसरा है विपक्ष असत्व। यानी जिस हेतु में ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं वही हेतु सम्यक या यथार्थ हेतु कहलाता है। यानी हेतु में पक्ष का धर्म होना चाहिए, उसे सपक्ष में भी होना चाहिए और उसे विपक्ष में नहीं होना चाहिए। इस बात को हम पक्ष, सपक्ष और विपक्ष इन तीनों को अलग अलग रूप में उदाहरण सहित समझा सकते हैं। सबसे पहला है पक्ष सत्व, जहाँ साध्य की सिद्धि की जाती है।
यानी वो अधिकरण यानी वो स्थान जहाँ साध्य को सिद्ध किया जाना हो पक्ष सत्व कहलाता है। जैसे पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना है तो यहाँ पर्वत जो है पक्ष सत्व है। दूसरा है सपक्ष सत्व, जहाँ साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव दिखाया जाए वो सत्व पक्ष कहलाता है। जैसे रसोई घर में आपने धुआं और अग्नि को हमेशा साथ साथ देखा है, तो धुएं के सद्भाव में हम अग्नि का भी सद्भाव जब दिखाएं तो वो सत्व पक्ष कहलाता है। तीसरा है विपक्ष असत्व, यानी जहाँ साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव दिखाया जाए। जैसे तालाब या सरोवर, यानी वहाँ अगर आप साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाएंगे तो वहाँ अग्नि भी नहीं होगी और धुआं भी नहीं होगा। तो ये जो तालाब के आगे आप शो कर रहे हैं ये विपक्ष असत्व कहलाएगा कि वहाँ ना साध्य है ना ही वहाँ साधन है। बस साध्य नहीं है तो साधन भी वहाँ नहीं होगा, अग्नि नहीं है तो वहाँ धुआं भी नहीं होगा और उसका अभाव जो है हम सरोवर की ओर दिखाएंगे। ये विपक्ष असत्व कहलाता है। तो इस तरह से अनुमान का ये जो प्रसिद्ध उदाहरण है कि पर्वत पर अग्नि है ये पक्ष है क्योंकि वह धूमवान है, यह हेतु है, और जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है ये सपक्ष है। तो इस अनुमान में धूमत्व यानी धुआं पर्वत पक्ष में रहता है और सपक्ष रसोई घर में भी रहता है। तो ठीक है, ये पक्ष और सपक्ष तत्व जो है हम आग और धुएं के एग्जाम्पल से समझा सकते हैं और विपक्ष असत्व हम तालाब के एग्जाम्पल समझा सकते हैं, किंतु विपक्ष जो है तालाब में नहीं रहता। तो यह जो हेतु है निर्दोष हेतु है, यानी इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है। हेतु के पक्ष में रहने से जो असिद्ध नामक हेतुआभास है वो दोष नहीं रहेगा, और सपक्ष में रहने से जो विरुद्ध नामक दोष है वो भी नहीं रहेगा, और विपक्ष में नहीं रहने से अनेकांतिक दोष भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये सब पक्ष, सपक्ष और विपक्ष असत्व, इन तीनों लक्षणों से हम अनुमान के दोष, असिद्ध, विरुद्ध और अनेकांतिक दोषों को भी समझ सकते हैं। ठीक है। अब एक अलग और सिद्धांत है अविनाभाव संबंध, जो पहले हम अनुमान के प्रकारों में हम पढ़ चुके हैं। तो अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? यानी हेतु के साथ हमेशा अविनाभाव का संबंध रहता ही रहता है। अविनाभाव संबंध का अर्थ है कि साध्य के न होने पर हेतु का न होना, यानी अग्नि के न होने पर धुएं का भी न होना, ये अविनाभाव संबंध कहलाता है। यानी दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। ये अविनाभाव संबंध जो है वो व्यतिरेक व्याप्ति रूप है, और इसी को भावात्मक रूप से कहने पर यही अन्वय व्याप्ति रूप होता है। जहाँ पर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं कि साध्य के ना होने पर हेतु का भी ना होना, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति जो संबंध है वो अविनाभाव संबंध है, और जब साध्य के साथ हेतु का भी रहना होता है वो फिर अन्वय व्याप्ति रूप कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हेतु साध्य के होने पर ही होता है। इस तरह हेतु का साध्य के होने पर ही पाया जाना और साध्य के न होने पर उसका अनिवार्यता नहीं पाया जाने का जो नियम है, इस नियम में एक अनिवार्यता है, और इसी अनिवार्यता को ही व्याप्ति संबंध कहा जाता है, और इसके कारण हेतु के प्रत्यक्ष पूर्वक साध्य का ज्ञान होता है। इसलिए अविनाभाव विशिष्ट त्रैरूप्य ही हेतु का लक्षण है। यानी हेतु का जो विशेष लक्षण है वो अविनाभाव से विशिष्ट जो रूप है वो ही त्रैरूप्य हेतु का लक्षण है। क्लियर? ये है बौद्धों का
त्रिरूप, त्रिरूप का लक्षण। नेक्स्ट में हम करेंगे बौद्धों के अनुसार हेतु के प्रकार।